बच्चों की उम्र का जो योग है वो है 40 वर्ष, जो कि 2 साल के अंतराल में, यानी कि जो सभी बच्चे हैं पांचों, उनके जो वर्ष में डिफरेंस है वो दो दो वर्ष का है। तो सबसे बड़े बच्चे की जो उम्र है वह कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को यदि आप मेथड से सॉल्व करेंगे x मानकर, तो आपको 2 मिनट का समय लगेगा। हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो 5 बच्चों की उम्र का योग है वो है 40 वर्ष। तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो 40 अपान में हो जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा 40, यानी कि 8 वर्ष। इसका मतलब यह है कि जो बीच वाला बच्चा है उसकी उम्र है 8 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है सबसे बड़े बच्चे की उम्र। तो इसके आगे 2 बच्चे होंगे और इसके पीछे भी 2 बच्चे होंगे, क्योंकि टोटल 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसके आगे है तो 2-2 वर्ष का अंतराल है, तो 8 के बाद आपका 10 आएगा और 10 के बाद आ जाएगा 12 वर्ष। यानी कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी जो उम्र है वो है 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार की भी सीरीज आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। ये आपका आरआरबी जेईई 2019 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखे तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पर भी काम आएगी। यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक टोटल संख्या है, तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो है 9, और अपान में पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का कर देंगे गुणा, तो 10 गुणा 1 हो जाएगा आपका 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 9/10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का हमें ज्ञात करना है HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और यह क्वेश्चन आपका NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है HCF। तो इसका जो HCF होगा वो कॉमन होगा, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर देखें तो 5 सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर 5 और माइनस 1 यही होगा इसका HCF। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है आपका 243, और माइनस में 1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 342। तो यहाँ पर 242 आएगा यहाँ पर। तो जो 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का जो HCF होगा वो आ जाएगा 242। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 242 हो जाएगा। कि एक व्यक्ति के पास 4 बच्चों में बांटने के लिए कुछ चॉकलेट है। वह पहले बच्चे को उनमें से 50% के साथ एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है। उसके बाद वह शेष के 14.5% के साथ 3 अतिरिक्त चॉकलेट दूसरे बच्चे को देता है, और फिर शेष के साथ 33.5% के साथ 2 अतिरिक्त चॉकलेट तीसरे बच्चे को देता है। तो वह शेष 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को देता है। तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने चॉकलेट थे? यदि आप इस क्वेश्चन को पूरे मेथड से लगाएंगे तो आपको लगेगा 3 से 4 मिनट का समय। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि शुरुआती में जो चॉकलेट की संख्या थी वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 36 थी। इसके बाद वह पहले बच्चे को 50% से एक अतिरिक्त, यानी कि 36 का 50% आएगा 18, और 18 से एक अतिरिक्त यानी कि 19 एक बच्चे को दिया। तो अब कितनी बची? तो 19 बची है। 36 में से 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17। इसके बाद वह शेष के 14.14 सही 2/7% देता है, तो जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। अब 17 का 1/7 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये भाग नहीं जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पर 32। अब 32 का आधा होता है 16, 16 और 1 17, क्योंकि एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है। तो बचा कितना यहाँ पर आपका 15। अब 15 भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर है आपका 30। अब 30 चॉकलेट है टोटल, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 15, लेकिन एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है, यानी कि 16 चॉकलेट देता है। अब बची चॉकलेट है 14, इसका 1/7 करेंगे तो ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 चॉकलेट, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे के सारे आपके SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये आप पूरी एंड तक जरूर देखिएगा,
और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 26 छात्रों की जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है और ये इस समय का सबसे ट्रेंडिंग सवाल है एवरेज का। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक यह है कि यहाँ पर एक शिक्षक बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले 15 वर्ष उनका एवरेज था, पहले 15 वर्ष उनका एवरेज था, अब यहाँ पर एक शिक्षक भी आ जाता है, यानी कि एक शिक्षक के आने से सभी की आयु में 1-1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर टोटल 26 छात्र थे, एक शिक्षक आ गए तो हो गए 27। तो इस 15 में हम 27 को ऐड कर देंगे तो टीचर की जो आयु है कर आ जाएगी। तो 7-5 आ जाएगा 12, 2 और 1 3 4, तो 27 और 15 आ जाएगा 42 वर्ष, यानी कि जो टीचर था उसकी आयु थी 42 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 42 वर्ष हो जाएगा। कि 42, 36, 312 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा भी, और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो एलसीएम जो होता है वो इन्हीं संख्या से कटने वाली संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेंगे 36 को। अब 36 का फैक्टर देखें तो 9 इंटू में होता है आपका 4, 9 चौके होता है 36। तो यहाँ पर हम 9 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि जो भी 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे यहाँ पर, तो 6, 5, 11 और 8, 19 और 19 और 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। तो ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 6, 6, 12 और 1 13 और 6 19। तो ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है तो 6, 5, 11 और 2 13, ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, तो 6, 5, 11, 5, 16 और 2 18। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6552, ऑप्शन नंबर डी। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक यह है कि जब भी आपको 10% देखने को मिल जाए किसी भी छूट में बट्टा में, तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो होता है आपका 1। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 40%, तो इसका डिजिटल सम 1 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8, 3, 11 और 8 यहाँ पर आ जाएगा 19। 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10 और 10 का डिजिटल सम आपका आएगा 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 45 है, 5, 4, 9 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 36.6%, 6, 6, 12 और 3 15, 5 और 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 38.8%। कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका 2 से 3 मिनट का समय वेस्ट होगा। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह यह है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर है कि ए और बी ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में यदि कंप्लीट कर लेते हैं और यदि हमें तीनों के द्वारा काम कराना पड़े, यानी कि ए बी और सी यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन से तो कम ही समय लगेगा। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं ऑप्शन की तरफ, यानी कि 10 दिन से कम समय वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 10 दिन, ये आंसर हो सकता है और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिन। देखा, हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर दिया। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें 10 सेकंड से समय देना ही नहीं है। उन क्वेश्चनों की बजाय हमें दूसरे क्वेश्चनों में टाइम लगेगा, तो हमें उन क्वेश्चनों के लिए टाइम बचाना पड़ेगा। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को हम जिनमें कम समय लगता है उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ए और बी किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसे 63 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यदि आप ये क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट का समय खराब होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको दोनों का समय दिया गया हो और एक का समय दिया गया हो और किसी एक का समय निकालना पड़े तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि जो दोनों का समय दिया गया उनका कर दे गुणा। तो यहाँ पर करेंगे 14 गुणा में 63। अब अपान में करना है दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 9 और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। लेकिन यहाँ पर हमें आधे भाग का निकालना है। तो यहाँ पर आधे भाग के निकालने के लिए हम यहाँ पर 1/2 से और कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम सॉल्व इसको कर लेंगे तो 7 सतह हो जाएगा 49 और 7 दूना हो जाएगा आपका 14। 7 से 63 को काटेंगे तो 7 नियम हो जाएगा 63 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यानी कि जो बी है वह उसी काम का आधा भाग 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा नंबर बी 9 दिन हो जाएगा। यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 217 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में कि मूलधन क्या होगा और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दर है वो है आपकी 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/10, यानी कि इसका मतलब यह है कि 10 की धनराशि 1 वर्ष में हो रही है 11। तो जब भी आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तर यह होता है। सब भी आपको ऊपर रेशियो में 1 प्राप्त हो तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि आप इस नीचे वाली 10 का गुणा कर दे 3 में और 1 को ऐड कर देंगे, वही आपका अंतर होता है। तो 10 तियां 30 और 31, यानी कि यहाँ पर 31 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 217 रुपये। यहाँ पर जो अंतर होगा वो आ जाएगा आपका 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू आ गई 217 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर जो मूलधन होता है वो नीचे वाली का क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पर है 3 वर्ष। तो नीचे वाला यहाँ पर 10, तो 10 का क्यूब होगा आपका 1000। तो 1000 रेशियो की यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो 217 है वो आपका 31 रेशियो की वैल्यू, हम यहाँ से 1000 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 31 से इसको काटेंगे तो जाएगा आपका 7 बार। अब 7 की गुणा 1000 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7000 रुपये, यानी कि जो मूलधन है वो आ जाएगा आपका 7000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा 7000 रुपये। कि एक जीप एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अगर गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटे का कम समय लगेगा। तो मूल गति ज्ञात कीजिए। और ये आपका CBO 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा 2 से 3 मिनट। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जो मूल गति थी वो थी पहले 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बोला है कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है 45 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर 180 अपान में 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 घंटे का समय। इसके बाद बोला गया है कि 15 किलोमीटर पर आवर की दूरी घंटे को से हिसाब से जो स्पीड है उसको बढ़ा दी जाती है। तो पहले स्पीड थी 45, अब हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो समय लगेगा वो लगेगा 180 अपान में 60, यानी कि 3 घंटे। अब यहाँ पर सेटिस्फाई कर लेंगे कि 1 घंटे कम समय लगता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे कम समय लग रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और वो उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का हमें मूल्य ज्ञात करना है कि दोनों जो किस्त थी वो कितनी कितनी थी। और यह आपका यूपी कांस्टेबल 2024 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हमारी ट्रिक है वो यह है कि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम 4% जो ब्याज की दर है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करें।
तो 4% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/25। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि यानी कि जो 25 की राशि है वो हो रही है 26। तो एक वर्ष में जो राशि है वह 25 से होकर 26 हो जाती है। अब दूसरे वर्ष भी राशि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दूसरे वर्ष हो जाएगा 25 का स्क्वायर से हो जाएगा 26 का स्क्वायर। अब इसके लॉन्ग मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर 26 में यहाँ पर 26 का गुणा करते हैं और यहाँ पर भी 26 का गुणा करते हैं। अब ये जो टोटल आता है वो होता है आपका जो उधार ली गई राशि और ये होती है आपकी किस्त। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें एग्जाम में सबसे बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे मल्टीपल। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है आपका 26। अब आपको पता है कि 26 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 13 गुणा 2। तो 13 दूना होता है 26। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल चेक कर लेंगे इन चारों ऑप्शनों में। तो चारों ऑप्शनों में देखें तो आपका जो ए है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, बी भी 2 का मल्टीपल नहीं है और यहाँ पर डी भी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका 2 का मल्टीपल है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028 कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं को देखें तो आपका 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 भी होता है और ऐसे ही डॉट डॉट करके होता है। लेकिन यदि हम इनका 2 और 3 और 5 में है आपका 2 और 5, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और 10 में आपका यूनिट डिजिट आता है 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 करके 10 की पावर 100 तक है और इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर है पावर 100, तो हम 100 का गुणा जो कर देंगे उसको 4 से कर देंगे और अपान में कर देंगे 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और इसको 6 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36 बचेगा 4 और फिर से 6 छंग 36 बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य है 9,000 रुपये। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसमें 10% की बढ़ाया जाता है। तो इसका जो नया मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले जो मूल्य था टीवी का वो था आपका 9,000 रुपये। इसके बाद इसमें 20 यानी कि 100 में से 20 की छूट दी तो बचा आपका 80%। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की यानी कि 110% कर दिया गया। आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट का समय, यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 11 यहाँ पर है तो 11 का मल्टीपल भी हम इन चारों ऑप्शनों में चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं और महिलाओं की जो औसत लंबाई है वो है 162 सेंटीमीटर और जो पुरुषों की औसत लंबाई है वो है 168 सेंटीमीटर। तो विश्वविद्यालय की फैकल्टी की औसत लंबाई कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर हमें महिलाओं और पुरुषों की दोनों की औसत आयु को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 60% टोटल महिलाएं हैं तो 60 की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 3 6 और 2 5 10 यानी कि 5/3। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो हैं 3 रेशियो, तो पुरुष आ जाएंगे आपके 2 रेशियो। तो टोटल यहाँ पर जो मेंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5। यहाँ पर हमें 500 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद महिलाओं की जो औसत लंबाई है वो है यहाँ पर आपकी 162
और जो पुरुषों की औसत लंबाई है वो है 168। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जो सभी हैं उनकी जो औसत लंबाई है वो है 162, लेकिन यहाँ पर है 168। कितनी ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है 162 से। तो 6 की गुणा यहाँ पर 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और ये सब में बटेगा, यानी कि टोटल 5 लोग हैं तो पाँचों में बटेगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 चौके आ जाएगा 20। तो 162 में 2.4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 164.4, जो कि सबकी औसत लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 164.4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कि एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिल की बिक्री पर आगे दी गई योजनाओं के अंतर्गत छूट दे रहा है कि 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाएं। तो उसकी योजना के अंतर्गत जो छूट का प्रतिशत है वो कितना है? तो यहाँ पर 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाएं, यानी कि टोटल जो है वो है 25 का कॉस्ट प्राइस और 5 का है यहाँ पर डिस्काउंट। तो 5 का डिस्काउंट है यहाँ पर आपका 25 पर, तो 100 पर कितने का होगा यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 25 चौके हो जाएगा 100 और 5 चौके आ जाएगा 20, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि ए और बी की आयु का अनुपात है 5:8। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो इनकी वर्तमान आयु का यदि रेशियो से योग ज्ञात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 और 5 13 वर्ष। तो यहाँ पर हम तीनों ऑप्शनों में, यहाँ पर चारों ऑप्शनों में 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 13 से कटने वाले चारों ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो 3:4 हो रहा है 8 वर्ष बाद, तो इनका योग हो जाएगा 4 और 3 7, लेकिन यह 8 वर्ष बाद है। तो 8 और 8 हो जाएगा 16 वर्ष। तो सभी में 16 वर्ष को ऐड करेंगे और 7 का चेक कर लेंगे मल्टीपल। तो 13 में से 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29, जो कि आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी। तो बी में हम 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 55, तो ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद सी 26 वर्ष, इसमें 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, जो कि आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 वर्ष।